ओके माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन में ये सेकंड आपका आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम रोटेशंस कहते हैं। देखें, याद रखें कि रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन में साइज चेंज नहीं होता। ओनली शेप्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। रिफ्लेक्शंस मैंने पहले अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, वहां से आप देखें। रोटेशंस, तो आज हम रोटेशंस करते हैं। A rotation is a transformation in which the object is rotated about a fixed point. The direction of rotation can be clockwise or anti-clockwise, या 180 पे होता है, वो दोनों साइड से आप ले सकते हैं। The fixed point in which the rotation take place is called the center of rotation. Amount of rotation made is called the angle of rotation. तो ये देखें, ये एक डायग्राम है आपके सामने कि जैसे ये ए बी सी है और ये फिक्स पॉइंट ओ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको रोटेट कर दिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रोटेट होकर सी डैश बन गया, बी बी डैश बन गया। तो ये सम एंगल पे रोटेट हुआ है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि रोटेटेड में बॉडी ऐसे रोटेट हो जाती है, अपनी साइज सेम रखती है, लेकिन एंगल वाइज जो है वो रोटेट हो जाती है थोड़ा सा सम एंगल्स पे। फॉर एनी रोटेशन वी नीड टू स्पेसिफाई द सेंटर, द एंगल एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। देखिए, इस स्टेटमेंट को मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। जब भी आप रोटेशन या रिफ्लेक्शन कर रहे हो, मैंने रिफ्लेक्शन में भी ये बताया, तो आप एक इक्वेशंस को ज़हन में रखें कि आपके पास पहले एक रियल ऑब्जेक्ट होता है। रियल ऑब्जेक्ट वो आप कंबाइन करते हैं किसके साथ? एंगल के साथ, और उसके बाद सेंटर। एंगल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन गिवन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्जेक्ट और एंगल और सेंटर जब गिवन होगा तो आप उससे इमेज बनाते हैं। ये बस ये तीन एलिमेंट जो है वो आपके पास होते हैं। सिर्फ तीन एलिमेंट आपके पास होते हैं। ऑब्जेक्ट रियल होता है, एंगल और सेंटर गिवन होगा तो आप इमेज बनाएंगे। दूसरा इसका रिवर्सिंग ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन होगा, आपको एंगल और सेंटर बनाना होगा या मैट्रिसेस बनाना होगा। तो ये सिंपल, ये याद रखें कि इन बिटवीन थ्री टू विल बी गिवन और थर्ड आपने बनाना होता है। ओके, अब यहां पे आप गौर करें कि रिमेंबर अबाउट रीजन एंड एनी सेंटर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करना, चाहे वो अबाउट रीजन हो या सेंटर हो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट रीजन और एनी सेंटर, तो आपका सेंटर से जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कर लें, जैसे आप वेक्टर में करते हैं। और आप उस सेंटर के अबाउट क्या करें कि जैसे 3 और 2 है, तो वो सेंटर से उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, राइट वर्ड अपवर्ड, लेफ्ट वर्ड डाउनवर्ड। तो उसको चेंज कर दें, एक्स वाई वाई एक्स में चेंज हो जाएगा से 2 3 में, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो वाई का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से 90 क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो ये आप ओरली याद भी रख सकते हैं। अदरवाइज इसको हम कंस्ट्रक्शन से भी करेंगे और ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी क्वेश्चंस में करते हैं। एक्स वाई है, जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी अबाउट रीजन और एनी सेंटर, कोई भी सेंटर इन प्लेन हो, जरूरी नहीं और रीजन हो, तो आप एक्स वाई को वाई एक्स में चेंज कर दें और वाई कोऑर्डिनेट जो बनता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दें आप। 180 में ये एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन साइन चेंज कर लेंगे। तो सिंपल ये रोटेशंस में ये आप डिस्प्लेसमेंट भी याद रख सकते हैं, और हम इसको कंस्ट्रक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। इस ओरिजिन के अबाउट अब देखें कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है। कंस्ट्रक्शन मेथड ये है कि आप ये रियल ऑब्जेक्ट है, हमने इसकी इमेज बनानी है। तो कंस्ट्रक्शन मेथड ये है कि सिंपल इसके हर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें। दिस इज द रियल पोर्शन ऑफ द रोटेशंस। और फिर डी के साथ, प्रोटेक्टर के साथ, इसके साथ 90 एंगल बना दें आप। इसके साथ 90 एंगल जो है वो बना दें ऐसे, डी के साथ इसमें 90 एंगल बना दें। 90 एंगल जो है वो इसमें बना लें आप। ये थोड़ा सा हम इसको शेप चेंज कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर शेप आउट हो गया।
तो ये आप सेंटर को पॉइंट से ज्वाइन करें और इसके साथ 90 एंगल प्रोटेक्टर से बना लें। 90 एंगल, ये 90 एंगल बनेगा इसका प्रोटेक्टर से, ये 90 एंगल, ये रियल पोर्शन है, ये उसका रोटेशन पोर्शन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन जिसके अबाउट है। और अब क्या करें, अब कंपस से इतनी आप इस रेडियस ओपन करें और टेकिंग ओ एज अ सेंटर ए एंगल मार्क, यहां पे एक आर्क मार्क कर, ये बिल्कुल ये पॉइंट रोटेट होकर इधर आ जाए। ये कंस्ट्रक्शन मेथड है। उसके बाद आप इसके साथ सेंटर को इस पॉइंट से, हर पॉइंट ने अलग अलग रोटेट होना है, इसके साथ ज्वाइन करें और इसके साथ 90 एंगल बनाएं। ये 90 एंगल इसके साथ प्रोटेक्टर से 90 एंगल आप यहां पे रखें, इसे मार्क करें और 90 एंगल की लाइन बना लें इसके साथ। ये पॉइंट रोटेट होकर यहां आएगा। अब कंपास से आप इतनी रेडियस, इतना कंपास ओपन करें और टेकिंग ओ एज ए सेंटर यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लें। ये रेडियस यहां पे जो है वो आर्क मार्क करेगी। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट को ये इसके साथ ज्वाइन करें और इसके साथ जो है वो प्रोटेक्टर से 90 एंगल बनाए, वो इन बिटवीन यहां बनेगा कहीं जाके, ये बिल्कुल इसके साथ 90 एंगल बनाए, ये इसके साथ यहां पे ज्वाइन। तो ये पॉइंट, और बिल्कुल इतनी रेडियस ओपन करें और यहां आर्क मार्क कर लें। अब आपके पास ये वाली इसकी, ये क्योंकि ये मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर से इसे सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये आप इसके बाद इसके साथ इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये ट्राइंगल यहाँ पे आपकी शिफ्ट होगी इस तरह से, ये ट्राइंगल यहाँ, ये है कंस्ट्रक्शन मेथड। कंस्ट्रक्शन मेथड इसीलिए होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ये आपको पता इस तरह से होता है कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक से उल्टा है, और क्लॉकवाइज जो है ये आपका राइट वर्ड साइड पर रोटेट करेगा और ये लेफ्ट वर्ड साइड पर रोटेट करेगा। हर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, उसके साथ 90 एंगल बनाएं और जितनी आपने कंपास ओपन करनी है पॉइंट तक की, कंपास से ओपन करके उस पॉइंट पे आर्क मार्क करें। तीनों पॉइंट्स को इस तरह से करें और उन पॉइंट को ज्वाइन करें, आपकी ये बॉडी रोटेट होकर ए से सी बन गया। अब इसका मेथड जो है सेकंड मेथड, वो मैं आपको बता देता हूं, वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये आपके पास जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास एक्स वाई हो और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ये माइनस वाई आई एक्स में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ये देखें कि ये सेंटर से ये डिस्प्लेसमेंट, ये 2 यूनिट टूवर्ड्स राइट और 1 यूनिट टू अप है। 2 1 हमेशा एक्स डिस्प्लेसमेंट को ऊपर और वाई डिस्प्लेसमेंट को नीचे लिखते हैं। दिस विल चेंज -1 2, ये -1, तो सेंटर से -1 2 ये आता है, -1 टूवर्ड्स लेफ्ट और 2 यूनिट टू अप, ये यहां मार्क हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं आप। सिमिलरली अगर वो कंस्ट्रक्शन से ना कहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है इसकी डिस्प्लेसमेंट 5 1 है, 5 1, 5 यूनिट टूवर्ड्स राइट 1 यूनिट टू अप, जैसे ट्रांसलेशन में या वेक्टर में करते हैं। तो अंडर 90 एंटी क्लॉकवाइज में ये -1 5 में चेंज हो जाएगा, तो दिस विल कम -1 एंड 5, ये डिस्प्लेसमेंट यहां आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड वन इज 4 2, 4 2 विल चेंज टू, ये आपके पास -2 4 में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये तो -2 4 ये यहां आ जाएगा। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल आपकी रोटेट होके ये ट्राइंगल सी आ गई। तो ये है रोटेशंस का तरीका। आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं और अपने यूनिट काउंटिंग या डिस्प्लेसमेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है ये अबाउट रीजन भी होता है और अबाउट एनी एंगल भी हो सकता है। सिर्फ आपने डिस्प्लेसमेंट को जो है वो जेन में रखना और ये फार्मूला 90 एंटी क्लॉकवाइज का ये पैटर्न जो है वो जेन में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो रिफ्लेक्शन से है कि ये इसकी रिफ्लेक्शन, डेफिनेटली रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन के अंदर भी क्वेश्चन हम चल रहे, ये अबाउट सेंटर है। इसी तरह से ये इसके अबाउट सेंटर है, तो ये सेंटर से इसे पास करता है, तो ये वाली y इक्वल टू माइनस एक्स में ये रिफ्लेक्शन हो रही है। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं क्योंकि हमें ये सॉल्व करने हैं। अब इसके साथ नेक्स्ट पार्ट में देखिए, बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करें रोटेशंस की। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुफ्त के नंबर होते हैं। देखिए ये फिर उसी तरह से उसने कहा कि जी आप इसको, फ्लैग एफ है, आफ्टर रोटेशन 180 -20 ये सेंटर है आपके पास। अब हमने वहां पे देखे कंस्ट्रक्शंस में क्या करेंगे, माइनस, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट इधर है
और ये सेंटर है, तो 80 पे बिल्कुल रोटेट होकर ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये 180 पे बिल्कुल रोटेट होकर 180 डिग्री पे दूसरी साइड पे चला जाता है बिल्कुल। अब हर पॉइंट इस फ्लैग का इस सेंटर के अबाउट रोटेट होगा, इसने इस सेंटर के अबाउट यहां रोटेट होना है, इसने हर पॉइंट ने 180 पे जाना है। तो बाई कंस्ट्रक्शन मेथड, ये पहले मैं कंस्ट्रक्शन मेथड से कराता हूं कि हर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें और स्केल से उसी डायरेक्शन में उसे प्रोड्यूस कर लें। फिर जितने यूनिट है ये कंपास से काउंट कर लें या ओरली काउंट कर लें, इस पॉइंट ने यहां शिफ्ट हो जाना। इसी तरह से ये पॉइंट है, इसको सेंटर से ज्वाइन करें और इसको उस सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लें, सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस। ये पॉइंट बिल्कुल ये कंपास ओपन करें, जितने ये डिस्टेंस है, जितनी ये रेडियस बनती है, टेकिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर, यहां पे ये आर्क मार्क कर लेंगे, ये यहां पे आ जाएगा। इसी तरह से ये पॉइंट है, इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे हम ये, और बिल्कुल इसी तरह से ये आपका, इसी तरह से ये आपका यहां से और ये 2 पे, यहां से बिल्कुल स्केल से आपने इसके साथ ज्वाइन करना और इसकी स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये पॉइंट जो है वो जितनी सेंटर ये बनती है, जितनी ये लेंथ बनती है, उतनी ही लेंथ यहां पे आप शिफ्ट कर दें इसको। इसी तरह से ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके साथ सेंटर के साथ ज्वाइन करें और सेम डायरेक्शंस में इंक्रीज कर लें इसे, सेम डायरेक्शन में। ये क्योंकि मैं अब स्केल यूज नहीं कर रहा इसलिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो यहां से ये सेंटर से आप इसकी लेंथ मेजर करें कंपास से, और ये पॉइंट यहां जो है, अब इनको ज्वाइन करेंगे तो आपका ये वाला जो है ये फ्लैग यहाँ पे 180 पे, ये फ्लैग जो है ये आपका शिफ्ट हो गया, ये 180 पे ये फ्लैग आपका शिफ्ट हो गया। और आप इसको अब चाहे ये 180 पे ये आपका ये रोटेट करके बिल्कुल 180 पे। तो लेकिन आप इसे डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या है कि एक्स वाई अगर दो पॉइंट हैं ये, और अबाउट 180, आप इसको क्या करेंगे, एक्स वाई ही रहेगा लेकिन साइज चेंज कर देगा। अबाउट एनी, ये डिस्प्लेसमेंट है, अबाउट एनी सेंटर, ये सेंटर है, हर पॉइंट को देखें कि ये सेंटर, ये पॉइंट इस सेंटर से -2 0 सेंटर से -2 0 सेंटर से, ये आपके पास 1 यूनिट टूवर्ड्स राइट और 1 यूनिट टूवर्ड्स डाउन, 1 -1 है। तो अबाउट 180 ये आपके पास यही रहेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम सेंटर, यानी कि 1 यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट और 1 यूनिट टूवर्ड्स अप, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। तो अब देखिए सिमिलरली मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये फ्रॉम सेंटर यहां से 2 यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट और 1 यूनिट टूवर्ड्स डाउन, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, पॉइंट नहीं ले रहे, -2 -1, 2 फ्रॉम सेंटर 2 यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट 1 यूनिट टूवर्ड्स डाउन, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट बनती है इस पॉइंट की। अब इसको 180 में क्या होगा, ये एज इट इज ही रहेगा लेकिन साइन चेंज कर लेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जैसे ये प्लस प्लस है माइनस माइनस। तो इसका मतलब है सेंटर से 2 यूनिट टूवर्ड्स राइट एंड 1 यूनिट टूवर्ड्स अप, ये यहां आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ गया। सिमिलरली दिस पॉइंट, ये फ्रॉम सेंटर 4 यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट एंड 1 यूनिट टूवर्ड्स डाउन, -4 -1, तो 180 में ये रोटेट होकर आपके पास 4 और 1 बन जाएगा, 4 यूनिट टूवर्ड्स राइट एंड 1 यूनिट टूवर्ड्स अप, ये यहां आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास है 3 and -2, -3 -2 become 3 2, 3 unit towards right 1 2 3 and 2 unit towards up, ये तो ये पॉइंट आपके, ये फ्लैग आपका जो है ये रोटेट हो गया 180 पे। तो बिल्कुल रोटेशंस को जब भी रोटेशन करनी है, अगर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कहता, तो ये कॉलम वेक्टर जो है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड फ्रॉम एनी सेंटर, चाहे वो ओरिजिन पे है या उस पे किसी और जगह प्लेन में है, तो आप सिंपल इसको रोटेट कर दें, सिंपल आप डिस्प्लेसमेंट से इसको रोटेट कर दें फॉर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जिससे भी वो करने के लिए किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये था, इसी तरह से हम 90 डिग्री भी करेंगे। अब हम करते हैं, क्योंकि इसकी रिवर्सिंग, जैसे मैंने आपको इक्वेशंस का बताया था कि एक आपके पास रियल ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम कंबाइन करते हैं सेंटर और एंगल के साथ, तो आपकी इमेज बनती है।
अब क्या होगा, अभी ऊपर दो क्वेश्चंस में आपके पास रियल ऑब्जेक्ट और एंगल और सेंटर गिवन था। अब क्या होगा, सेंटर और एंगल गिवन नहीं होगा, बल्कि रियल और इमेज गिवन होगी, हमें सेंटर और एंगल बनाना है। तो ये कंस्ट्रक्शन मेथड से हम इसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन मेथड से। तो वेरी सिंपल ये तरीका इसका जो है, क्योंकि ये सम टाइम वो कंस्ट्रक्शन मेथड से रिक्वायर्ड करता है। अब वो ये कहता है कि डिस्क्राइब फुली, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 2 मार्क्स का, कि डिस्क्राइब फुली, डिस्क्राइब फुली कि आपने बताना है कि ए से बी क्या बना है। पहली बात तो ये कि इट इज रोटेशन, ये आपके पास रोटेशन हुई है। फिर उसके बाद आप देखें कि, और ये आपको पता लग रहा है ए से बी ये क्लॉकवाइज गया है, क्लॉकवाइज। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर बनाना है और एंगल बनाना है। तो वेरी सिंपल, सेंटर बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम रियल ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को उसके रिलेटिव, उसके रिस्पेक्टिव जो है इमेज पॉइंट से ज्वाइन करें। हमें पता है कि ये पॉइंट जो है वो यहां पे गया है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे आप लोकस में करते हैं, यानी कि इन पॉइंट्स को सेंटर लेके हम इस तरह से आर्क लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो इसके सेंटर को हाफ हाफ कट करता है। इसी तरह से कोई और पॉइंट ले लें, जैसे ये वाला पॉइंट जो है ये आपके पास यहां आ गया, या ये पॉइंट जो है ये तो बिल्कुल उसके पैरेलल आ जाएगा, ये पॉइंट यहां आ गया, ये इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे आप, जैसे लोकस में करते हैं। तो जहां ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेंगे, दैट विल बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये सेंटर ऑफ रोटेशन आपका 3 and 1, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब आपको एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, देखिए मैं कलर चेंज करके बताता हूं। एंगल ऑफ रोटेशन, देखिए ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये इमेज ऑब्जेक्ट है, और ये अब सेंटर डिसाइड हो गया आपका, ये सेंटर है। तो क्या करें कि रियल के किसी भी एक पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, ये रोटेशन का रियल पोर्शन है, और सेंटर को उसकी रिस्पेक्टिव इमेज, जो उसकी रिलेटेड इमेज है, उससे रिलेटिव इमेज वो उससे ज्वाइन कर देंगे। और ये रियल पार्ट है, ये इमेज पार्ट है, सेंटर से ये, क्योंकि इस पॉइंट ने यहां आया है, ये इस तरह किसी भी एनी पॉइंट, इसको भी और इसको भी ले सकते थे, इसको ये पॉइंट और इसको भी ले सकते थे, इस पॉइंट को और इसको भी ले सकते थे। अब आप प्रोटेक्टर रख के देख सकते हैं कि इस लाइन को हाइड करेंगे और ये एंगल मेजर करेंगे, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपके पास है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपकी रोटेशंस ये बनती है इसकी। वेरी सिंपल, ये कंस्ट्रक्शन मेथड से ही हम इसको करते हैं इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम सेंटर और रोटेशन जो है वो सेंटर और एंगल फाइंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम इसे, तो ये हमें डिस्क्राइब में से बताना चाहिए इसे। देखिए नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे फाइंड करेंगे। इसमें एक डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ए टू बी। हमें ये पता लग रहा है कि ये एक रोटेशन है, रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। रिफ्लेक्शन में ये एज इट इज मिरर इमेज नजर आनी चाहिए। ट्रांसलेशन में ड्रैगिंग होती है, ये एज इट इज ड्रैग कर जाता है। अब देखें, हमने रोटेशन ए टू बी करना, हमें पता है ये रोटेशन है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है कि मोर देन हाफ कंपास को ओपन करेंगे और यहां से भी एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क यहां लगेगा। फिर सेकंड पॉइंट को, इसके इमेज पॉइंट को लेंगे और पहली वाली आर्क को कट करेंगे। जहां से ये लाइन इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रॉस करेंगे, तो वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम जो है वो ले लेंगे, ये आपके पास ऐसे। उसके बाद आप कोई दूसरा एनी अदर पॉइंट, एक और पॉइंट को ज्वाइन कर ले। मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट जो है, ये इसके साथ यहाँ पे ये इमेज बना रहा है, ये पॉइंट इसके साथ इमेज यहाँ पे बना रहा है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे आप। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे आप। तो ये आपके पास देखते हैं कि यहाँ कहाँ बनता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन मेथड से ही आपको करना पड़ेगा कि आप दो रिलेटिव पॉइंट, उसके रियल और इमेज के पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली ये, क्योंकि ये मैं यहाँ पे रेगुलर स्केल और वो नहीं रख सकता, तो हो सकता है मेरा पॉइंट कहीं कर दे। मैं सिर्फ मेथड को आप अंडरस्टैंड करें, आपने ये स्केल से और प्रोटेक्टर से करना है। सिमिलरली आप एक रियल ऑब्जेक्ट का पॉइंट और उसकी इमेज ऑब्जेक्ट का, उसका रिलेटिव पॉइंट आपस में ज्वाइन करें,
ये इसकी इमेज पॉइंट है, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें, जहां ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ रोटेशन, वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अब मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये, आप इसे रेगुलर अपने स्केल और प्रोटेक्टर से करें और इसे फाइंड करें, तो यहां पे ये 4 और -1 इसका मे बी सेंटर ऑफ रोटेशन हो। अब आपको फाइंड करना है कि ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन का है, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा कि हम इसके साथ, इसके सेंटर के साथ रियल ऑब्जेक्ट को और उसके इमेज ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे। ये रोटेशन का रियल पोर्शन है और ये सेंटर से इमेज तक का ये इसका इमेज पोर्शन है। तो रियल को हाइड करके इमेज तक लेके जाएंगे, दैट विल बी द एंगल ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्शन मेथड से भी इसे कर सकते हैं। तो देखें ये दो तरह से क्वेश्चन होता है। आप इक्वेशन को ज़हन में रखें कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, एंगल और सेंटर दिया होगा, इमेज बनाना होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दिया होगा तो सेंटर और एंगल बनाना होगा आपको। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। तो वेरी सिंपल, ये प्रैक्टिस आपने जो है वो इसे करनी है। और अब हमारे पास है आगे मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, ये बहुत इजी होता है। ये जितने भी मैट्रिसेस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो अबाउट ओरिजिन होती है। और ये याद रखें, देखिए ये आपके पास मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया है रिफ्लेक्शंस में, कि रिफ्लेक्शंस के 4 मैट्रिसेस हैं, रोटेशंस के 3 मैट्रिसेस हैं, एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का, एक क्लॉकवाइज का और एक 180 का। अब मैंने एक याद रखा हुआ है जो रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस का है, तो उसी के अकॉर्डिंग 90 एंटी डिग्री क्लॉक मैं अब देखिए बना देता हूं। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मुझे ये याद है -1 0 0 एंड 1, ये 90, ये वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स है। इसकी मैं जगह चेंज कर देता हूं, 1 इधर -1 और ये 0 0, ये एक्स एक्सिस का बन जाता है। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू -x का भी मैंने रिफ्लेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं ये y एक्सिस का माइनस यहां रख लेता हूं तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मैट्रिसेस बन जाता है। तो ये ओरली आप इस तरह से इसके पैटर्न को याद रखें, ये इजीली आपको याद हो जाएंगे। मैंने सिर्फ एक याद किया, वो उससे बाकी सब बन जाते हैं। जब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप इसकी जगह चेंज कर दें तो ये क्लॉकवाइज डिग्री का बन जाएगा। दोनों माइनस को आप मेन डायगोनल पे रख लेंगे, 0 0 अबाउट रीजन का मतलब, इसका मतलब अबाउट रीजन है, तो ये 180 का बन जाएगा। जब आपके पास अबाउट मैट्रिक्स के अबाउट जो है रोटेशन हो, तो सिंपल जिस मैट्रिक्स को आपने रोटेट करना है, जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से। जैसे यहां क्वेश्चंस में गिवन है आपके पास कि जी ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो ये हमें पता लग रहा है कि ये 180 की है। ए से डी बनाए तो वेरी सिंपल, ए के ऑल एलिमेंट्स कॉलम वाइज, जैसे ये पॉइंट है, ये -5 1 है, ये वाला आपके पास -6 1 है, ये वाला पॉइंट -5 2 है, ये वाला पॉइंट -6 3 है। इनको मल्टीप्लाई करें और कॉलम वाइज रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करें। जब ये से मल्टीप्लाई होगा 0 1 से होगा तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। ये 6 देगा आपको, ये भी 5 देगा और ये भी 6 देगा। और जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -1 -1 -2 -3, इनको प्लॉट कर दें। 5 -1 ये यहां आ जाएगा, 6 -1 ये इधर आ जाएगा, 5 -2 ये इधर आ जाएगा, 6 -3 ये यहां आ जाएगा। तो आपकी ये डायग्राम जो है ये शिफ्ट होकर ये डी पॉइंट, ये पॉइंट आपके वो बन जाए। अब इसे आप शेप कर लें, ये जो भी कर लें, जो ना ये शेप आपकी बन गई, ये डी पॉइंट बन गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल यही डी है, इसको मैंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मेरे पास ये मैट्रिक्स है। मुझे फॉर एग्जांपल वो कहता है ये मैट्रिक्स है, आप डी को रोटेट करें, तो 90 पे इसने इधर जाना है, तो मैं सिंपल इसके पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स हैं, इसके साथ 5 -1 6 -1 5 -2 6 -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे रोटेट हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके साथ +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +2, ये -2 है, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई होकर 5 6 5 और 6 ये आ जाएंगे। तो देखें 1 5 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां पे ये रुकेगा 1 5, ये आप इसको मल्टीप्लाई करते प्लस और ये इसके साथ ये आ जाएगा, तो 1 5 x1 और y5 जो है
अबाउट ओरिजिन। यस, तो अबाउट रीजन ये ऑब्जेक्ट जो है ये देखें ये रोटेट होकर 90 डिग्री पे ये यहाँ पे चला गया, बिल्कुल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह क्लॉकवाइज का है, तो वेरी सिंपल, इसको आप प्रोसीजर्स को लाजमी अंडरस्टैंड करें और इसी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसलेशन और इनलार्जमेंट की वीडियोस भी जो है वो आप देखेंगे वहां पे। और जैसे मैंने रिस्ट्रक्शन दिए वैसे प्रिपरेशंस करें आप। ओके, अल्लाह हाफिज। रिफ्लेक्शंस की ऑलरेडी है आपके पास वहां पे, रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन और इनलार्जमेंट भी आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज।